जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए बच्चों, आज हम आपके लिए महाकवि भूषण के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आपका पद्य खंड चल रहा है बच्चों वर्तमान में, और हमने गद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ा दिया है, थ्योरी को हमने अच्छे से समझा दिया है बच्चों। और वर्तमान में गद्य साहित्य का जो थ्योरी है बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। आप चैनल से जुड़िए और उसका पूरा लाभ उठाइए बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाय किरण मैम के साथ। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं, निरंतर आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है बच्चों। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए और साथ ही साथ हिंदी के प्रति जागरूकता भी लाइए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो इससे रिलेटिव सारे विषय हमारे हिंदी भाषा में ही होते हैं बच्चों। तो हम इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और भी विषय को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम महाकवि भूषण के द्वारा रचित जो इनकी कविता है, दोहा है, उसको पढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहले इनके जीवन परिचय को हम फनी प्रकार समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये हम आपसे सबसे पहले जिक्र करेंगे इस फ्लो चार्ट के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपकी जो नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम बच्चों 2020 का लागू हुआ है, उसमें आपको निर्देश दिया गया कि आपको कभी किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय, साहित्य परिचय को लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये फ्लो चार्ट में ऊपर ही फ्रंट पे आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा और फिर इसके नीचे से हेडिंग डालते जीवन परिचय और आगे लिखना रहेगा विस्तार से। इसी चीज़ को बच्चों वाक्यों में बद्ध करके, वाक्यबद्ध करके अच्छे से और थोड़ा सा चीज़ों को जोड़कर लिखना रहेगा। लेकिन ये आपका संक्षिप्त जो परिचय है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में लिखिए, बस निरंतर रिवीजन करते रहिए, पन्ना पलटते रहिए, बस इतना ही करना है आपको। तो आइए बच्चों, आज हम कवि भूषण, महाकवि भूषण के बारे में इनका हम संक्षिप्त जीवन परिचय क्लियर कर लेते हैं। इनका जन्म बच्चों 1613, अब इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 1613 जन्म, भूषण जी का जन्म 1613 में ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान तिकमापुर कानपुर में पड़ता है, तिकमा कानपुर। और पिता इनके बच्चों रत्नाकर त्रिपाठी थे। अब इनकी यही सारी चीज़ें प्रमुख हैं बच्चों: जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और प्रमुख रचनाएं, भाषा, शैली, मृत्यु, ये सब चीज़ें। तो देखिए बच्चों, अब इनका जो क्या कहते हैं रचनाएं प्रमुख हैं, इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, बार बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। भूषण जी का क्या है रचना? शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बामनी, ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, ये वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है, वीर रस के प्रमुख कवि है बच्चों। अब इनकी भाषा को देख लेते हैं। तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है और शैली इनकी ओजपूर्ण और वर्णनात्मक शैली है। और मृत्यु बच्चों इनकी 1715 में हो जाती है। देखिए बच्चों, जन्म कब होता है? तो 1613 ईस्वी में, और मृत्यु बच्चों 1715 ईस्वी में। लगभग 100 साल से ऊपर ही इनका जीवन चलता है, 1613 और 1715। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। तो इनका जो साहित्य में क्या स्थान रहा, इनको पढ़ लेते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या कार्य किया। तो इन्हें रीतकाल के कवियों में से एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया है। उस समय के समय बच्चों 1715 के समय की बात है, मतलब 1617 में इनका जन्म ही होता है। और अपने उम्र के 20 से 25 साल बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। इस तरह से बच्चों, तो 1600 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्र के प्रति जागृत किया। तो देखिए, अब इनके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि किसी भी कवि के, किसी भी लेखक के बारे में अगर हमको जानना है तो उनके बारे में हम विस्तार से चीज़ें जब समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद रखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 2 से 4 बार, तो फिर चीज़ें दिमाग में बैठी रहती हैं। चलिए बच्चों, तो समझते हैं इनके बारे में। रीतकालीन महाकवि भूषण वीर रस के कवि हैं। सबसे पहला वाक्य: कविवर भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम में सन 1613 ईस्वी में हुआ। देखिए, अब ऐसे वाक्यबद्ध कर देना है। इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। हिंदी के प्रसिद्ध रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम जी उन्हीं के पुत्र थे। चिंतामणि और मतीराम जी, देखिए बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध रस सिद्ध कवि चिंतामणि
और मतीराम जी उन्हीं के पुत्र थे। और भूषण इनकी कवि उपाधि थी। भूषण क्या थी? भूषण इनकी कवि जो उपाधि थी। जब ये इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया तो भूषण इन्होंने उपाधि लगा दिया, जो इन्हें चित्रकूट के सोलंकी महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। अर्थात जो ये भूषण शब्द इनको सोलंकी महाराजा रुद्र ने दिया था, भूषण नाम। इनका वास्तविक नाम पतिराम था बच्चों। क्या था? पतिराम कहा जाता था, क्योंकि इनके और दो भाई थे, मतीराम और चिंतामणि, और इनका नाम पतिराम था। और इनके जीवन का प्रारंभिक चरण आक्रमणता से ग्रसित था, अर्थात ये कार्य मतलब उतना काम वाम नहीं करते थे। और प्रसिद्ध हुए हैं तो ये प्रसिद्धि है बच्चों की भाभी के कटु व्यंग से मर्माहत होकर इन्होंने घर छोड़ दिया। भाभी के कटु व्यंग से, इनकी भाभी जो थी तो वह कटु वचन बोला करती थी, इसलिए इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, छोड़ दिया। और बाद में जब घर वापस आए तो इनमें पांडित और कवित्व शक्ति थी। ये आश्रय की खोज में बहुत घूमे, पर ये प्रसन्न हुए शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबारों में। अर्थात ये शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहने लगे। इनकी जीवन लीला का अवसान बच्चों 1715 ईस्वी में लगभग माना जाता है। अब देखिए इनके बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों। तो विलासिता अर्थात सुख और परतंत्रता के युग में स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता, राष्ट्रीयता का स्वर हम भूषण के मुख से ही सर्वप्रथम सुनते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही स्वतंत्रता की बात होगी, ओज, शक्ति, वीर रस की बात, तेज की बात और राष्ट्रीयता की बात इन्हीं के मुंह से सुना गया। भूषण ने अपने समकालीन कवियों की तरह विलासी आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगारी काव्य की रचना न करके अपनी वीर उपासक अर्थात वीर में उपासक मनोवृत्ति के अनुकूल अन्याय और संघर्ष के दमन में तत्पर ऐतिहासिक महापुरुषों शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर नायकों को अपनी ओजस्वी कविता द्वारा लोमहर्षक गुणगान किया। चीज़ों को समझिए बच्चों। इनके समय में जो और कवि थे वो क्या, चूंकि रीतकाल का समय श्रृंगारिकता पर निर्भर था। रीतकाल में टोटल, जैसे भक्ति काल के बाद रीतकाल आता, भक्ति काल में चीज़ें भक्ति में, सब लोग भक्तिमय रहते थे, सारे कवि भक्ति में कविता लिखते थे। तुलसीदास और क्या कहते हैं गुरु नानक हो गए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये सब भक्ति से संबंधित चीज़ें लिखते थे, भक्ति भावना को देख। लेकिन जब रीतकाल आया बच्चों तो यहाँ पर श्रृंगार विलासिता आ गई। लेकिन जो भूषण थे बच्चों, इन्होंने इसको नहीं अपनाया, किसको? श्रृंगार को। इन्होंने वीरता को अपनाया। और शिवाजी महाराज उस समय वीर पुरुष थे, वीर महाराजा थे, तो उनके बारे में, उनकी ओज, उनकी वीरता की कविता उनके दरबार में रहे और उनकी वीरता का गुणगान इन्होंने किया। अब आज आगे देखिए बच्चों, यद्यपि ये अपने युग की लक्षण ग्रंथ परंपरा से तथा युग की प्राप्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे, तथापि जातीय राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही बच्चों। भारत माता के अमरपुत्र छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल बुंदेला जैसे लोकोपकारी महापुरुषों के चरित्र गान में ही इन्होंने अपनी जीवन को सार्थक समझा। इन्हीं महापुरुषों की दानशीलता, युद्धवीरता, दयालुता और धर्मपरायणता का महाकवि भूषण द्वारा उदात्त चित्रण किया गया। इन्हीं चरित्र नायकों के शौर्य वर्णन या वीर रसात्मक उद्गार सारी भारतीय जनता की संपत्ति रही। इन्होंने स्वयं कहा है कि शिवा को सराहूं छत्रसाल को, अर्थात दोनों बड़े ही वीर थे, तो मैं किसकी बड़ाई करूं, किसको सराहूं, किसकी महानता गाऊं? शिवा को सराहूं छत्रसाल को। ये पंक्ति आप याद कर लीजिएगा बच्चों। और आप अगर कभी भूषण जी का जीवन परिचय आता है तो इसको आप लिख दीजिएगा। आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में 4 चांद लग जाएगा इस पंक्ति को लिखने के। 10 आप कॉपी में ऐसे, जो आप ये संक्षिप्त ये देख रहे हैं ना बच्चों, इसके नीचे आप ऐसे लिख लीजिएगा। इस चीज़ को 2-4 बार रिवीजन करके कब तक नहीं दिमाग में बैठेगा। और आप लोगों का मस्तिष्क तो और तेज होता है बच्चों।
2 से 4 बार, 5 से 6 बार लगातार 8 दिन तक रिवीजन करके देख लीजिए, आपको चीज़ें दिमाग में बैठी रहेंगी। फिर बीच-बीच में हफ्ते में 1 बार और रिवीजन करते रहा कीजिए बस। भूषण की कविता में अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, आगे थोड़ा-सा और समझ लेते हैं। भूषण की कविता में प्रधानता किसकी थी तो बच्चों वीर रस की। वीर रस से परिपाक थे ये। वीर रस के सहकारी रौद्र और भयानक भी हैं, मतलब रौद्र रस और भयानक रस भी वीर रस में आते हैं, सहकारी हैं, सहायक हैं। अपने प्रिय रस के निरूपण में भूषण ने, यहाँ पर निरूपण रहेगा बच्चों, निरूपण में भूषण ने त्रास या भय के अनेक रूपों की व्यंजना, अनेक प्रकार की रसात्मक स्थितियों के कल्पना के, यहाँ पर थोड़ा सा और है बच्चों, धैर्य के साथ सुनते रहिए, समझते रहिए, के साथ की है। इनमें नवीन उद्भावना की क्षमता अच्छी थी। विपक्ष की दीनता, व्याकुलता और खीज आदि की सहायता से शिवाजी के आतंक की व्यंजना में नूतन उद्भावना को कहेंगे बच्चों, विच्छेद करेंगे तब आएगा नूतन उद्भावना के अनेक प्रयोग भूषण की रचना में हैं। विभत्स की व्यंजना में पारंपरिक वर्णन है और युगीन प्रवृत्तियों के अनुरूप भूषण ने, देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा है, इसे आप सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, मोबाइल में अपने इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके समझते रहिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि योगीन प्रवृत्तियों के अनुरूप भूषण ने श्रृंगार रस का भी वर्णन किया। जैसे अब चूंकि ये रीत काल के थे तो वहाँ सारे कवि मैक्सिमम श्रृंगार रस की बात किए, तो ये तो विशेषता ये वीर रस पे फोकस किए, लेकिन अब चूंकि उसी प्रवृत्ति के थे तो इन्होंने श्रृंगार रस पे भी थोड़ी सी कविताओं को लिखा, वर्णन किया, पर इसमें भी इन्होंने नवीन उद्भावनाएं ही की हैं और भूषण की रचना दृश्य चरित्र में भी श्रेष्ठ है। और यद्यपि इसके लिए मुक्तक के स्थान कम ही हैं, मतलब मुक्तक के स्थान कम है, अर्थात मुक्त छंद कम है, वीर रस की कृति में युद्ध स्थल का चित्रण आ सकता है। अब वीर रस है तो युद्ध स्थल का ही चित्रण आएगा बच्चों, क्योंकि राजा के दरबार में थे। और पर युद्ध स्थल में अनेक दृश्यों के त्वरित गति से संगठित होने के कारण चित्रण की विशेष विधि ही काम में आ सकती है। अनेक दृश्यों का सुगुम्फित चित्रण मुक्तक में प्रायः नहीं आता। फिर भी भूषण ने ताव दय दय मूछन कंगूरन पांव दय दय घाव दय दय अरि मुख कूद पर कोट में जैसे चित्रणों में सफलता प्राप्त की है। अर्थात इन्होंने वीरता को बखान करते हुए कह रहे हैं कि मतलब अपने अपने जो वहाँ पर सैनिक थे अपने अपने मूछों पर ताव दे के मतलब धावा बोल दिए, किस पे, आरिमुख पर, आरिमुख अर्थात दुश्मन के मुखों पर कूद पड़े, और कोट अर्थात युद्ध में, युद्ध स्थल पे कूद पड़ते थे। इस तरह से तो युद्ध स्थल की वर्णन की अपेक्षा युद्ध स्थल प्रस्थान वर्णन ही भूषण की रचना में अधिक है। भूषण विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं बच्चों, शिवराज भूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक। इसको आप याद रखिएगा, रचना भी पूछ सकता है। जीवन परिचय लिखना है तो रचना जरूर लिखना पड़ेगा बच्चों। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, परंतु भूषण की राष्ट्रीयता की परीक्षा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। ये बहुत ही भ्रांत धारणा है कि मुस्लिम संप्रदाय के विरोधी थे। इन्होंने केवल औरंगजेब के संप्रदाय और उसके अमानवीय कृतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया था। इनमें एक धारणा है सब में बच्चों इनके प्रति कि मुस्लिम संप्रदाय के विरोधी थे, लेकिन ये गलत है। ये मात्र जो औरंगजेब था, जो इसकी गलत कृतियाँ थीं, इसके जो कुकृतियाँ थीं, जो इसके अत्याचार थे, इसके लिए इन पर ये आक्रोश था और इनकी ये निंदा करते थे, इसी के विरोधी थे। उदार हृदय मुसलमान तो इनकी प्रशंसा के विषय थे। जैसे देखिए, दौलत दिल्ली की पाए कहाए आलमगीर बब्बर अकबर के बिरद विशार थे। बब्बर अर्थात बाबर, अकबर अर्थात अकबर, और इस तरह से इन्होंने बखान किया है। तो कैसे हो सकते हैं मुस्लिम के विरोधी नहीं थे, बस ये औरंगजेब के अत्याचारों से उसके विरोध में थे। यद्यपि भूषण की कविता ब्रजभाषा में है, परंतु इसमें ब्रजभाषा के माधुर्य की नहीं है, ओज की प्रधानता है इसमें।
इनकी भाषा में स्थानीय पुट भी अनायास आ जाता है। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। भूषण अलंकारों में भी मर्मज्ञ थे। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है और अलंकारों के लक्षण दोहों में दिए गए हैं। एक छंद में कई कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों, मुहावरे आदि का प्रयोग किया गया और भाषा सजीव तथा सशक्त हो गई जिससे अलंकारों और लोकोक्तियों के प्रयोग से। भक्ति और रीतकाल के वीर काव्यकारों में भूषण का स्थान अद्वितीय है और जब कभी कभी हिंदी के पाठकों या विद्वानों में कवि चर्चा होती है तो वीर रस के कवि के रूप में भूषण का नाम तुरंत आ जाता है। वास्तव में भूषण की वीर रस की कविता अन्य कवियों में से बढ़ चढ़कर है और जिसमें वीर रस का परिपाक बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है बच्चों। और जिससे वीर भाव की विविध श्रेणियां बल, ओज, आतंक साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जिसमें भाषा वीर भावों के पीछे पीछे चलती हुई दर्शकों को आकृष्ट करती है। देखिए बच्चों, अब हम इनसे संबंधित ये देखिए शिवा शौर्य अर्थात शिवाजी के शौर्य को इन्होंने बखाना है, इसको पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम आएंगे छत्रसाल की प्रशस्ति को पढ़ेंगे और फिर बच्चों इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को लेंगे, नेक्स्ट लेसन को लेंगे और हम शीघ्र पूरा प्रयास करते हैं बच्चों की चीज़ें आपका क्लियर हो और परीक्षा तक आपकी चीज़ें मैक्सिमम कंप्लीट होते हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम उसके बाद कराना प्रारंभ कर देंगे और वहीं से आप फिर बच्चों परीक्षा को आप अपना धार देना प्रारंभ कर दीजिए। जितना पढ़ा है बस आप निरंतर उसको पढ़ते रहा कीजिए, निरंतर रोजाना पढ़िए। चलते हैं बच्चों, आप चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे हम आने वाले समय पर आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकें और अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है बच्चों। इसके लिए आप चैनल को निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। जय हिंद बच्चों।